से हम हाजिर हैं 90% पैटर्न पार्ट 2 लेकर आपके यहाँ के। ये 90% काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट करता है हमारे आगे। तो उसके लिए दोस्तों कोई ज़्यादा इल्यूज़न है नहीं, एक सिंपल से लॉजिक्स हैं, आपको समझने हैं कि 90% में बॉलिंग अगर होगी तो फर्स्ट ओवर से हिट करेगी, रन बॉल से नीचे रहेगा, विकेट आएगी। फर्स्ट ओवर से ही बैटिंग भी हिट करेगी, रन रेट 9 की आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। फर्स्ट ओवर से अगर दोनों के इंटरमीडिएट होता है, जैसे आप देखिए कि 7-8 रन बनते हैं, तो आपको थोड़ा और ऑब्ज़र्व करना है। अगर रन रेट कम में ही ज़ोन ख़त्म हो जाता है और विकेट भी नहीं आती है, तो भी आप बॉलिंग की तरफ जाएँगे, और अगर विकेट आ जाती है साथ में, तो भी आप बॉलिंग की तरफ जाएँगे। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आप नेक्स्ट ज़ोन देखिए, अगर नेक्स्ट ज़ोन सेम नोटेशन का है, वहाँ पे आप बिहेवियर चेक कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं है, 90% आपको या तो फायर्स बिहेवियर देगा, आइदर फ्रॉम द साइड ऑफ बैटिंग और फ्रॉम द साइड ऑफ बॉलिंग। बॉलिंग होगी तो रन बॉल बैरियर लगेगा, बिल्कुल रन बॉल से स्कोर उठेगा नहीं, विकेट नीचे ही रहेंगे, आपने कई मैचेस में देख लिया। और अगर बैटिंग होगी तो कल आपने देखा 27 अप्रैल मुंबई और एलएसजी के मैच में किस तरह से रिकल्टन ने फायर किया, तो 4 ओवर में ही बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। तो इस तरह से होगा। और अगर इंटरमीडिएट बनता है, जैसे आप देखते हैं इंटरमीडिएट बनता है कल, जैसे आरसीबी और डीसी के मैच में आपने देखा, तो पहले ओवर में 7 रन बनते हैं, दूसरे ओवर में 8 रन बनते हैं। मैनहट्टन ग्राफ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये क्रैक्स पे मैनहट्टन ग्राफ है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि एक ओवर में कितने रन आ रहे हैं, तो वहाँ से आरपीओ का अंदाज़ा भी लग जाएगा आपको। अब आरपीओ नीचे आ रही है, 9 नहीं बन पा रही है, बैटिंग के पैटर्न से आप थोड़ा देखेंगे तो पैटर्न से आपको पता लग जाएगा कि किसको खेलने में दिक्कत हो रही है। और सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए, सिंगल ओवर हिटिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं आपको बताऊँ, पंजाब और केकेआर का जो मैच था, जिसमें लोएस्ट स्कोरिंग मैच बना इस बार 2025 आईपीएल में, आप देखेंगे शायद वो मेरे ख्याल से 12-15 अप्रैल को रहा होगा। आप देख सकते हैं, पंजाब और केकेआर का मैच था, और उसमें आप देखेंगे तो लोएस्ट स्कोर बना, मगर उसमें जब पंजाब ने पहले बैटिंग करी तो सिंगल ओवर हिटिंग हुई थी। कल भी आप देखिए, दिल्ली की तरफ से सिंगल ओवर हिटिंग हुई थी, मगर उससे आगे पीछे के ओवर्स में देखिए आप, बिल्कुल 9 से बहुत नीचे का रन रेट है और विकेट भी आए हैं। तो दोस्तों थोड़ा ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको कई चीज़ें बता देता हूँ और भी उसके अलावा। देखिए, ये जो पॉइंट हैं, ये मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि रन पैटर्न पे भी नज़र रखनी है और रन ज़ोन पे भी नज़र रखनी है। देखिए, रन पैटर्न तो आप देखेंगे ही, कल मैं आपको रन पैटर्न की ही बात कर रहा हूँ कि 1 ओवर में कितने आए, 2 ओवर में कितने आए, तो अब थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, थोड़ा-सा पेशेंस आप रखेंगे तो हमेशा सही चीज़। कल हमारा क्वेटा ग्लैडिएटर सही लैंड हुआ, आरसीबी सही लैंड हुआ, मुंबई सही लैंड हुआ। आप देख सकते हैं कि हमने आरसीबी बी बताया था, आरसीबी नीचे आया, वहाँ से हमने दिया था। आप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं, आरसीबी और डीसी का मैच है 27 अप्रैल का, हमने स्क्रिप्ट डाली हुई है, उसमें हमने कह दिया था कि कंप्लीट सेम ट्रैक मैच है, ये अंडर 20 से ऊपर आएगा, और बिल्कुल 20 से वो ऊपर आ गया था, मगर बी आरसीबी था, तो विन तो आरसीबी ही हुआ। फर्स्ट मैच में बी एमआई था, विन एमआई ही हुआ। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स था, हमने कहा था 80% में अगर इंटरफेयर हो गया, वैसा वर्सा हो गया, पेशावर ज़ाद में बीच में आ गया और वो आया, तो आगे का ज़ोन उसका ख़त्म हो जाएगा। नोट जो लास्ट में है वो भी ए को हेल्प नहीं कर पाएगा। वहाँ पे आप देखिए पेशावर ज़ाद में क्रम्बल हो गया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स विन हो गई। तो ये चीज़ें बात मैटर करती हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ रन पैटर्न पे नज़र रखनी पड़ती है थोड़ी। उससे आप सही लैंड होंगे, ये बताने की वजह यही है। हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपनी, आप भी ये सब कर सकते हैं। आप रन पैटर्न पे नज़र रखिए और रन ज़ोन पे, जो ज़ोन है 19 मिनट का, 18 मिनट का, देखिए कि उसमें क्या हुआ। सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए, सिंगल ओवर हिटिंग को मत मानिए आप। तो दोनों मैटर करते हैं, आप दोनों को ऑब्ज़र्व करेंगे, 90% में आप देखेंगे, और उसके अगर नहीं क्लियर होता, तो आप देखिए अगला ज़ोन भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नो विकेट, अगर विकेट नहीं आ रहा तो एक पॉइंट बनता है कि भाई विकेट नहीं आ रहा। आप सोचेंगे यार बैटिंग टीम डोमिनेट हो सकती है, क्योंकि विकेट नहीं आ रहा। हालाँकि रन रन रेट नीचे होने से ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि 90% फायर्स बिहेवियर को प्रोवोक करता है, टेम्पटेशन देता है कि आप खेलो फायर्स। तो एक ओवर नहीं, कई ओवर फायर्स रिकल्टन की तरह। तो यहाँ पर आरपीओ 9 होगा तो भी पॉइंट बनता है। आप वो दोनों अलग-अलग चीज़ में बनते हैं। आप बोलोगे नो विकेट है, तो विकेट नहीं आया तो फिर तो बैटिंग डोमिनेट हो सकती है ना, सप्रेस हो सकती है। मगर सप्रेस क्यों है? 90% ज़ोन तो उसी का ही है। तभी तो विकेट नहीं आ रही ना, तो अब आप सोचोगे कि यार बैटिंग सप्रेस है। क्यों सप्रेस है? क्यों? किसने सप्रेस किया उसको? 10% बॉलिंग ने सप्रेस कर दिया। ठीक है, अभी आप देखते हैं, अभी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। आरपीओ 9 है तो पॉइंट बनता है। आप बोलोगे आरपीओ 9 अल्टीमेटली तो आ गई। ये अल्टीमेटली वर्ड है ना सर, ये बहुत प्रॉब्लम करता है। ये सिंगल ओवर में 9 लाके और लोगों को पुश कर देता है ले की तरफ।
और लोग आपको पता ही है कैसे हैं, सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, कब हम ले करें। आप देखते हैं ज़्यादा जो टेंडेंसी है लोगों की सारा दिन ले में ही रहती है, वो स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये, कई बेवकूफ़ तो हमको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाती, आप बता दिया करो। सर स्क्रिप्ट में सब होता है, आप सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसमें सब होता है। आपको ऑडियो सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, उसमें सब होता है, एक एक चीज़ बोली हुई होती है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने वीडियो डाल रखे हैं। ज़रूरत है देखने की और समझने की। कई लोगों को मैंने आपको बोला ना, पिछले दिनों भी मैंने बताया कि कई लोग क्या होता है, और एक वीडियो बना देते हैं घुमा घुमा के और बोल देते हैं हमारी तरफ से ये है। और कई तो ऐसे हैं जो घूम घूम के आते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के, ये विन है, वो विन है, ये कर दो, वो कर दो। आप उनके हाल देख लो, आप उनके हाल देख लो, ना उनके कोई कॉन्सेप्ट हैं, ना उनकी कोई थ्योरी है, ना उनके कोई बेसिक्स हैं, ना उनके कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टीम है उनके पास। कैसे, हाउ, कोई लॉजिक। हम आपको लॉजिकल बात बताते हैं यहाँ पे, और लॉजिकल बात सुनने वाले दिमाग वाले जो लोग हैं सिर्फ वही वीडियो देखिए। जिनको डायरेक्ट सट्टेबाजी करनी है वो यहाँ मत आइए। तो इसीलिए हमने पहले आपको बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हैं, ये आप देखेंगे बिल्कुल दिमाग से। तो आरपीओ 9 में भी पॉइंट बनता है। अब आप देखिए बिलो 9 आरपीओ नो विकेट। अब आप टेंशन में आ जाते हैं कि भाई देखिए 9 आरपीओ नहीं है मगर विकेट भी नहीं है। अब आप सोचेंगे अगर बॉलिंग होता तो विकेट आती। अभी तो बैटिंग ही डोमिनेट लग रही है क्योंकि विकेट तो है नहीं। सर बॉलिंग डोमिनेट यहाँ पर मानी जाएगी क्योंकि बैटिंग उस रेशो पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये बॉलिंग एडवांटेज माना जाएगा क्योंकि रना जो 9 आरपीओ से परफॉर्म नहीं कर रहा है, 7-8 आरपीओ का जोन नहीं है ये, तो वहाँ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो देखने वाली बात है। कन्वर्स थ्योरम लगाइए यहाँ पे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब कन्वर्स थ्योरम आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं कि विकेट नहीं जा रही, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। ये तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत है, यहीं वेट करना होता है। अब आरपीओ बिलो 6 है, बॉलिंग एडवांटेज हो जाता है, सीधा ही आप बोलोगे 6 से नीचे है विकेट भी आ गया, आरपीओ बिलो 6 विकेट है, सीधा ही बॉलिंग है। तो विकेट इन स्टार्ट, विकेट इन स्टार्ट, अगर विकेट आ रही है 90% के जोन के शुरुआत में विकेट आ रहा है, आप शुरुआत में विकेट आ रहा है तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे सीधा ही बॉलिंग एडवांटेज है, तो बॉलिंग डोमिनेट है क्योंकि विकेट तो आना ही नहीं चाहिए। तो कई केसेस में ऐसा डाउट आता है दोस्तों, मगर आपको, मैंने आपको कहा ना शुरुआत से ही। अब आप एक मैच, पीएसएल का मैच था जो हमने पिछले वीडियोस में दिया हुआ, एक मैच था जिसमें 90% का जोन था, मगर उसमें 4 ओवर में 2 विकेट आ गए, मगर उसके बाद उसने पिकअप कर लिया, उसके बाद उसने पिकअप कर लिया सेम जोन में 9 की आरपीओ लिया और विकेट जाना बंद हो गए। अब वहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है। तो ये थोड़े से डाउट में आपको नेक्स्ट जोन देखना होता है, नेक्स्ट जोन ऑब्जर्व कीजिए आप, नेक्स्ट जोन में क्या हो रहा है। एक सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए, जल्दी जजमेंट लेने से बचिए। एक आप देखिए कि फायर्स बैटिंग क्यों नहीं हो रही है, फायर्स बैटिंग नहीं हो रही है, सीधा आप बॉलिंग की तरफ टेंडेंसी रखिए। और विकेट आ जाते हैं अगर, तो और बिल्कुल विकेट आ रहे हैं, रन बॉल से भी नीचे चल रहा है वो स्कोर, तो बॉलिंग पे आ जाइए। और अगर 9 की फायर सेटिंग होती है, दूसरे में भी होती है, तीसरे में भी होती है, तो वहाँ बैटिंग पे आ जाइए। कंडीशन कंफ्यूजिंग वाली कब होती है, जब आरपीओ बिलो 9 हो और विकेट भी ना जाएं और आरपीओ 6 से ऊपर हो। आप बोलोगे बिलो रन बॉल भी नहीं है और 9 से ऊपर भी नहीं है और विकेट भी नहीं आए, अभी क्या करें। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है, वही होता है जोन ऑब्जर्व करना। एक तो आपको जो पैटर्न है वो फॉलो करना होता है। सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए, ये मैं 5वीं बार कह रहा हूँ आपको। सिंगल ओवर हिटिंग के बेस पे आप जजमेंट मत लीजिए, नेक्स्ट जोन को भी देखिए, कोई जल्दी नहीं है, ये कोई लाइफ का लास्ट मैच नहीं है आपका। तो आप आराम से जज कीजिए, आराम से जज कीजिए, लेट भी जज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देर से जज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कंप्लीट जोन ऑफ 90%, चाहे 18-19 मिनट का हो, बिलो 9 आरपीओ से निकल जाए बट विकेट ना आए, तो बैटिंग एडवांटेज कैन कन्वर्स अप्रोच। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई कंप्लीट जोन है और बिलो 9 आरपीओ से निकल गया, तो अब मैं तो यहाँ कहूँगा ये बैटिंग एडवांटेज है, या बॉलिंग एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि बिलो 9 आरपीओ से कैसे निकल गया पूरा जोन। उस समय आप नेक्स्ट जोन देखिए। अभी आप यहाँ बोलेंगे विकेट तो नहीं गया, क्योंकि अगर 90% फायर्स होता तो विकेट भी जाता, पूरा जोन निकल गया, विकेट ही नहीं आया, तो आप यहाँ बैटिंग को एडवांटेज मानेंगे, क्योंकि पूरा जोन 19 मिनट्स का निकल गया, 4 ओवर निकल गया, 32-33 रन बन गए, विकेट नहीं आया। अगर 90% फायर्स होता है तो विकेट की लाइन लग जाती है पहले ओवर से ही, दूसरे ओवर से ही, और रन तो इतने बनते ही नहीं है।
8 की रन रेट तो दूर की बात है, 7 की रन रेट भी अचीव नहीं होती, रन बॉल से भी नीचे रहता है। तो यहाँ पे बैटिंग एडवांटेज है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको देखनी पड़ती हैं, ऑब्ज़र्व करनी पड़ती है। हमने कई एग्ज़ाम्पल लिए, आज हमने एग्ज़ाम्पल नहीं दिए। आज हम डायरेक्ट कंक्लूज़न पे आए हैं कि ज़्यादा टाइम ना लें और आप 90% को ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, अगला देखते हैं, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एसडी ज़ोन। ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, कितना टाइम कैसे निकाला है। अब आप देखिए, अगर आप पैटर्न भी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कितना टाइम कैसे निकाला है। एक ओवर में 6 रन, एक ओवर में 5 रन, एक ओवर में 4 रन, एक ओवर में 18 रन, एक ओवर में 4 रन, एक ओवर में 3 रन। तो आप एक सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए। जो मेजर पोर्शन है, उसके बेस पे आप जजमेंट लीजिए कि वहाँ 9 आरपीओ से क्या, वहाँ तो 7 आरपीओ भी नहीं आई है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल ओवर हिटिंग से बचने और पूरा ज़ोन ऑब्ज़र्व कीजिए। और अगर आपको तब भी ना, इवन नेक्स्ट ज़ोन अगर सेम नोटेशन का है, जैसे आप 90% ए है और सेकंड भी 80% ए है, तो उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। वहाँ पे भी आपको क्लियरेंस आ सकती है। वैसे हमारा 4 ओवर का जो ज़ोन है वो है, 18 मिनट का जो ज़ोन है वो है, मगर आपको अगर नहीं है क्लियरेंस, तो आप पेशेंटली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। 90% में आपको जो है फायर्स हिटिंग मिलेगी या फायर्स बॉलिंग मिलेगी। अगर इंटरमीडिएट है, तो आप दोनों तरफ डेविएट हो सकते हैं कि भाई बैटिंग है या बॉलिंग है, मगर वहाँ पर भी मैं आपको ये कहूँगा कि अगर फायर्स बैटिंग नहीं है, तो यहाँ पर बॉलिंग की तरफ जाना ज़्यादा सही है। 60% चांस बॉलिंग के डोमिनेट होने के हैं, और सिंगल ओवर हिटिंग से बचिए और नेक्स्ट ज़ोन को ऑब्ज़र्व कीजिए और वहाँ देखिए कि क्या होता है। ऑल ओवर ज़ोन को भी देखिए। 9 आरपीओ अगर एक सिंगल ओवर में अटेन की है, डज़न्ट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा बैटिंग के फ़ेवर में। बॉलिंग ही मेन एडवांटेज मानी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आपका कन्फ्यूज़न रहता है और आप गलत जजमेंट पे पहुँच जाते हो, उसको रेक्टिफ़ाई भी कर सकते हैं आगे। मैच 4 घंटे का होता है, उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं आप, और कोई गलत जजमेंट इतना ज़्यादा गलत जाएगा नहीं आपका। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।